नरगावनी नाचयपचरावृंद परमानंद सुरमुनि पावनी भरतादि अनुज विभीषण हनुमरादि समेत से गए छत्र चामर व्यजन धनु विराजते श्री सहित दिनकर वंशभूषण काम बहु छवि सोहई नव अम्बुदर वरदात अम्बर पीत सुरमन मोहई मुकुटांगदार विचित्र भूषण अंग अंगन कृत सजे अम्भोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतिजे वह शोभा समाज सुख कहतन बनई करे बरने सारद से दान महे भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम वंदी वेश वेद सब आए न श्री राम। आइए हम लोग भगवान के राज्याभिषेक में सम्मिलित हों। लंका विजय के पश्चात भगवान श्री राघवेंद्र अयोध्या लौट आए हैं और वह मंगलमयी घड़ी आ गई जिसमें श्री राम को सिंहासनासीन होना है। गुरु वशिष्ठ ने श्री राम को देखा, देखते ही उनके अंतःकरण में अनुराग उमड़ पड़ा और तत्काल उन्होंने सिंहासन मंगाया। भगवान श्री राम गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करते हुए ब्राह्मणों के चरणों में नत होते हुए सिंहासन पर विराजमान होते हैं। भगवान श्री राम के बाएं भाग में जनक नंदिनी सीता है। इस दृश्य को जिस समय माताओं ने देखा वे आनंद में विह्वल हो गई और हाथ में आरती लेकर के वे सिंहासनासीन प्रभु और जनक नंदिनी सीता की आरती उतारती हैं। मृत लोक की तो बात ही क्या, देवता भी आकाश में दुंदुभी बजाने लग जाते हैं, पुष्प की वर्षा होने लग जाती है और तब भगवान श्री राम की सिंहासन पर आसीन प्रभु की एक झांकी लोगों के समक्ष आती है जिसमें भगवान श्री राम केवल जनक नंदिनी सीता के साथी ही नहीं है, भगवान श्री राम के जो अन्य भक्त हैं, अन्य परिकर हैं, वे भी उनके पास राज चिन्ह की जो अलग अलग वस्तुएं होती हैं उसे लेकर के खड़े। श्री भरत के हाथ में छत्र है और वे छत्र लेकर के भगवान श्री राम के पीछे खड़े हैं। श्री शत्रुघ्न के हाथ में चमर है और वे बाईं ओर खड़े होकर के भगवान श्री राम को चमर डोला रहे हैं। दाहिनी ओर धनुष और बाण हाथ में लिए हुए लक्ष्मण जी हैं। वहीं पर श्री हनुमान जी हैं जो सामने की ओर है और जिनके हाथ में पंखा है और वे सिंहासनासीन प्रभु को व्यजन बुला रहे हैं। अंगद के हाथ में शक्ति है, विभीषण के हाथ में ढाल है और इस तरह एक झांकी श्री राम के राज्याभिषेक की प्रस्तुत पंक्तियों में अभी प्रस्तुत की गई आपके सामने। भगवान श्री राघवेंद्र के इस दिव्य रूप को देख करके चारों वेद आकर के भगवान राम की बड़ी ही भाव भरी और गंभीर स्तुति करते हैं। तो सत्य राम राज्य का सत्य शाश्वत सत्य है। त्रेता युग में जब राम राज्य का निर्माण हुआ तो
तो सारा संसार समस्त प्राणी सुखी हो गए, दुखों से मुक्त हो गए। आज भी हम यदि अपने जीवन में वही राम राज्य चाहते हैं तो उस राम राज्य का निर्माण कैसे होता है। और यहाँ भगवान श्री राघवेंद्र सिंहासन पर जिस अनोखी पद्धति से विराजमान है उसमें जो साधना के संकेत हैं, आइए हम लोग उस पर विचार करने की चेष्टा करें। सबसे महत्व का सूत्र तो वही है कि श्री राम को जिस सिंहासन पर बैठना है, कहीं उस सिंहासन पर कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं बैठा हुआ है। और इसका अभिप्राय यह है कि हमारे अंतःकरण के सिंहासन पर यदि रावण का राज्य है या हमारे अंतःकरण के सिंहासन पर यदि बाली का राज्य है, तो ऐसी स्थिति में अभी राम राज्य की स्थापना में विलंब है। तो एक और श्री भरत जैसे संत हैं जिन्होंने सिंहासन पर बैठना स्वीकार नहीं किया। सिंहासन पर प्रभु की पादुकाओं को पकड़ा करके जो 14 वर्ष तक अयोध्या का राज्य चलाते रहे, तो एक और भरत जैसे संत और निष्काम जो महानतम पुरुष हैं उनका चरित्र है, जो राम राज्य के मुख्य निर्माता है, जिनके अभाव में राम राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पर उसके साथ साथ कल कथा के अंत में आपके समक्ष एक बात कही गई थी। भगवान श्री राम स्वयं सिंहासन पर बैठने से पहले किष्किंधा के सिंहासन पर सुग्रीव को बैठाते हैं, लंका के सिंहासन पर विभीषण को स्थापित करते हैं और उसके बाद अयोध्या के सिंहासन पर स्वयं बैठते हैं। तो इसका जो निहित तात्पर्य है, सुग्रीव और विभीषण को सिंहासन पर स्थापित करने का तात्पर्य क्या है? किष्किंधा में बाली सिंहासन पर बैठा हुआ है और लंका में राम सिंहासनासीन है। यद्यपि इन दोनों पात्रों का चरित्र जो है एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। रावण को हम पाप और मोह का प्रतीक मानते हैं और बाल के लिए यह कहा जाता है कि बाल जो है वो देवराज इंद्र के अंश से जन्म लेने वाला है। और इस दृष्टि से यदि देखें तो बाल जो है वो पुण्य का प्रतीक है। तो किष्किंधा के सिंहासन पर पुण्य विराजमान है और लंका के सिंहासन पर पाप विराजमान है। पर बड़ी विलक्षण बात है, मोह और पाप के प्रतीक रावण को तो भगवान श्री राघवेंद्र सिंहासन से हटाते ही है, वहां तो विभीषण को स्थापित करते ही है। पर इसके साथ साथ भगवान श्री राघवेंद्र ने जहां पुण्य में वाली जिस सिंहासन पर बैठा हुआ था उस सिंहासन पर सुग्रीव को प्रतिष्ठित किया। तो भगवान श्री राम के चरित्र में ये सूत्र सर्वत्र मिलेगा। वे स्वयं सिंहासन पर अंत में बैठते हैं, दूसरों को पहले बैठाते हैं। यही संकेत आपको मिलेगा जब महर्षि विश्वामित्र के साथ भगवान श्री राम जनकपुर जाते हैं तो जनकपुर में श्री सीता और भगवान श्री राम का मिलन होता है, विवाह होता है।
लेकिन भगवान श्री राम का विवाह बाद में होता है, मिलन बाद में होता है। जो ही महर्षि विश्वामित्र भगवान श्री राम को लेकर के जनकपुर चलते हैं, तो ही मार्ग में एक जनशून्य आश्रम दिखाई पड़ा और इस आश्रम में एक नारी मूर्ति पड़ी हुई है जो शाप के कारण व्यक्ति से मनुष्य से शिला हो गई है, वो जन्म हो चुकी है। और भगवान श्री राघवेंद्र महर्षि विश्वामित्र से जिज्ञासा करते हैं और तब महर्षि विश्वामित्र अहिल्या की सारी कथा सुनाते हैं और श्री राम से अनुरोध करते हैं कि अपने चरण धूल के द्वारा इस अहिल्या की जड़ता में चेतना का संचार करें। श्री राम के चरण धूल के स्पर्श से अहिल्या चेतन हो जाती है और महर्षि गौतम जिन्होंने शाप दे करके उसे पत्थर बनाया था, वे स्वयं उसे लेने के लिए आते हैं और महर्षि गौतम और अहिल्या का मिलन होता है। महर्षि गौतम और अहिल्या के मिलन के बाद तब भगवान राम और सीता का मिलन होता है। वहां पर भी भगवान श्री राघवेंद्र का विवाह बाद में होता है, मिलन बाद में होता है। श्री सीता और भगवान राम का मिलन क्या है? भक्ति और भगवान का मिलन। पर भक्ति और भगवान के मिलन के पहले कल ये अहिल्या और गौतम का मिलन जब तक नहीं होगा, इन दोनों में जो दूरी उत्पन्न हो गई है। अहिल्या जो है ये बुद्धि है और महर्षि गौतम बुद्धिमान धर्म है। धर्म और बुद्धि के बीच में दूरी उत्पन्न हो गई है और दूरी इसलिए उत्पन्न हो गई है कि बुद्धि भोग की ओर आकृष्ट हो गई और उसमें जड़ता आ गई। और उसका अभिप्राय यह है कि बुद्धि का कार्य तो यह है कि निरंतर वो धर्म की सेवा करे, बुद्धि का कार्य यह है कि वो धर्म की अनुगामी बनी रहे। लेकिन कभी कभी उसके सामने भोगों के ऐसे आकर्षण आते हैं जब बुद्धि धर्म को छोड़ करके भोग को जीवन में उसका समर्थन करती है या जानबूझ करके धोखा खाती है, जैसा कि अहिल्या के जीवन में हुआ। तो भक्ति और भगवान के मिलन के पहले ये जो अहिल्या जो पहले बुद्धि थी और जड़ता के कारण जो कुबुद्धि की प्रतीक बन गई, अब इन दोनों की सुसंगति है। जनक नंदिनी सीता की जहां गोस्वामी जी वंदना करते हैं, वे कहते हैं मैं श्री सीता जी के दोनों चरणों की वंदना करता हूं, जिनकी कृपा से व्यक्ति को निर्मल मति प्राप्त होती है। मुझे निर्मल मति प्राप्त होती। जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की पाके जोग पद कमल मनामो और दास कृपा निर्मल मति पावो। तो जनक नंदिनी में प्रसन्न होती हैं। भक्ति देवी का अंतःकरण में जब आविर्भाव होता है, प्राकट्य होता है, तो व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो जाती है। बात यह है कि अगर इस सृष्टि तत्व पर विचार करें तो एक दृष्टि भौतिकवादी है और दूसरी दृष्टि है आध्यात्मिक। तो भौतिकवादी दृष्टि से यदि विचार करें तो सृष्टि जो है वो जड़ का विकास क्रम का वर्णन भौतिकवाद में बड़े विस्तार से किया गया है और ये बताया गया कि धीरे धीरे जड़ता से ही चेतना का जन्म हुआ और उस तरह से चेतना में जो क्रमिक विकास हो रहा है सृष्टि में, सृष्टि में जो निरंतर विकास हो रहा है, ये जड़ से चेतना की ओर व्यक्ति का प्रस्थान। दूसरी ओर आध्यात्मिक विचारधारा क्या है? भौतिकवादी विकासवादी विचारधारा की मान्यता यह है कि जो सृष्टि है ये जड़ का विकास, और आध्यात्मिक धारणा यह है कि ये सृष्टि जो है वो चैतन्य का विलास। मैं ऐसा करता हूँ जो काज में रहेंगे उन्हें समझने में कठिनाई नहीं हो। तो हमारे सामने दो प्रश्न है कि ये सृष्टि का जो है वो जड़ का विकास है
सृष्टि के मूल में जड़ तत्व है, फिर सृष्टि के मूल में चेतन तत्व है। भौतिकवादी दृष्टि से सृष्टि के मूल में जड़ तत्व है, इसलिए वो कहता है सृष्टि में विकासवाद की परंपरा है, और आध्यात्मिक दृष्टि से सृष्टि के मूल में चैतन्य तत्व है। कहीं इसलिए चैतन्य तत्व का ही जो विलास है, ये सृष्टि जो है इसी चैतन्य ब्रह्म का, चैतन्य ईश्वर का विलास। तो भाई अगर स्थूल दृष्टि से देखें तो सृष्टि में जड़ ही और जड़ का विकास ही दिखाई देता है, चैतन्य का विलास तो दिखाई नहीं देता। उसका अभिप्राय है कि इन भौतिक पदार्थों को हम देखते हैं, कौन से भौतिक पदार्थों में सृष्टि में विकास का सचमुच एक क्रम दिखाई दे रहा है, और जिसे कहते हैं कि इस सृष्टि के मूल में चैतन्य ब्रह्म है, वो चैतन्य तो प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे रहा है। और जब चैतन्य नहीं दिखाई दे रहा है तो इस सृष्टि को हम चैतन्य का विलास समझ पाए, ये कैसे संभव है? तो यहाँ पर अहिल्या प्रसंग में भी बड़ा सूक्ष्म संकेत, अहिल्या दिखाई दे रही है जड़, लेकिन इस जड़ता के मूल में चैतन्य था कि जड़, ये मूल प्रश्न। तो मूल मान्यता यह है कि अहिल्या मूलतः तो चैतन्य, पर चैतन्य होने के साथ साथ कम भोगवादी वृत्ति के कारण जड़ हो गई, और भगवान के स्पर्श से उसने पुनः चेतना का संचार किया। तो इसका अभिप्राय है कि ये जो सृष्टि है, कहीं सृष्टि के मूल में तो चैतन्य तत्व है, और जहां पर जड़ता दिखाई दे रही है उसका कोई न कोई कार्य है, और अंत में ईश्वर के संस्पर्श से, चैतन्य के संस्पर्श से कब फिर से जो चेतना है, पूर्ण रूप में पहले से जो चेतना है वो पुनः चेतना के रूप में कलित हो जाती है। लेकिन ये कब होता है? चैतन्य का विलास की सृष्टि कब दिखाई देती है? किसी व्यक्ति ने तुलसीदास जी से कहा कि हम तो बुद्धि से बहुत समझना चाहते हैं, पर ये सृष्टि जो है वो तो चैतन्य का विलास नहीं प्रतीत हो रही है। तो तुलसीदास जी ने तुरंत कहा कि भाई शीशा अगर गंदा हो जाए और गंदे शीशे में अगर आकृति न दिखाई दे तो आकृति का दोष नहीं है, तो शीशे का दोष, ये जो बीच में गंदगी आ गई है उसका दोष। इसी प्रकार से हम लोगों के अंतःकरण में एक गंदगी आ गई, और उस मलिनता के कारण ही हम जड़ता को देख पाते हैं, चैतन्य का साक्षात्कार नहीं करता। तो उनको मिटाने का उपाय क्या? जब शीशे पर गंदगी या किसी वस्तु पर गंदगी है तो उसे धो दीजिए, स्वच्छ हो जाए। किसी प्रकार से सृष्टि में सृष्टि चैतन्य के विलास के रूप में दिखाई देने लगे, इसके लिए पहले व्यक्ति को बुद्धि और चित्त को धोना पड़ेगा। तो भक्ति क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं रघुपति भगत बार छालित चित्त, भगवान की भक्ति ही निर्मल जल। तो गोस्वामी जी ने इससे कहा जाए कि जो अन्य साधन है वो भी तो जल है। तो उन्होंने जल करते हुए कहा शीतल बल की मलही तक धोए, अगर गंदे जल से गंदगी धोई जाए तो कहीं और गंदगी और दूसरी ओर जल की गंदगी लगेगी। तो इसी प्रकार से जिन साधनाओं में स्वयं मलिनता है, उन साधनाओं के द्वारा जब कोई व्यक्ति अंतःकरण को शुद्ध करने की चेष्टा करेगा तो उसका अंतःकरण पूरी तरह शुद्ध नहीं होगा। तो वस्तुतः कौन सा जल है? गोस्वामी जी ने दोनों ने कहा, प्रेम और भगत जल रघुराई अभी अंतर बल कभी हो जाए। जब तक भक्ति रूपा प्रेम रूप दिव्य जल व्यक्ति के जीवन में नहीं आता है, तब तक आंतरिक बल का निवारण नहीं। और मैंने पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा रघुपति भगत बार छालित चित्त, जब भगवान की भक्ति के जल से हमारा अंतःकरण को शुद्ध हो जाता है, चित्त शुद्ध हो जाता है, तब क्या होता है? जिस व्यक्ति ने गोस्वामी जी से कहा था कि मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो गोस्वामी जी ने कहा घबराओ नहीं, रघुपति भगत बार छालित चित्त बिना प्रयास ही सूझ है। कभी एक बार भक्ति से जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं। और करने का क्या? तुलसी के पास यह चिन्ह विलास है, लेकिन बूझत भाई ये जो सृष्टि है ये चैतन्य का विलास है, इसको क्रम से धीरे धीरे व्यक्ति समझ सकता है। तो जनकपुर में जनक नंदिनी सीता है,
जो निर्मल मन को देने वाली है, और मध्य में अहिल्या है जो है तो मूलतः चेतन पर जड़ के रूप में प्रतीत हो रही है। इन दोनों कथाओं को जोड़ देने का तात्पर्य क्या है कि एक ओर तो जनकलंदनी सीता है जो पतिव्रताओं में शिरोमणि, और दूसरी ओर अहिल्या है जिसके लिए कहा जाता है कि जिसने इंद्र को ही गौतम समझ करके स्वीकार कर लिया, जिसके पातिव्रत का विनाश हो गया। तो भाई अटपटी सी बात लगी कि जा रहे हैं पतिव्रता सीता से रोने के लिए, पतिव्रता सीता से विवाह होने वाला है, और पतिव्रता सीता से विवाह के पहले ये जो पतिता अहिल्या है क्या मार्ग में मिलने के लिए यही, पर ये गोस्वामी जी की चतुराई। गोस्वामी जी भगवान से मानो ये कहते हैं कि हमारा जब तक पतित का उद्धार नहीं होगा तब तक पवित्रता कहां से आए, जब तक बुद्धि की जड़ता नहीं मिटेगी तब तक कंस में निर्मल मति का संचार कहां से होगा। इसलिए आप दोनों का मिलन हो, इसके पहले गौतम और अहिल्या का मिलन तो करा दीजिए। अहिल्या में जो जड़ता आ गई है उस जड़ता को तो आप पहले अपने चरण चैतन्य भूल के चमत्कार से चैतन्य कर दीजिए, और तब सचमुच अहिल्या पुनः चैतन्य हो जाती है। और अहिल्या जब चैतन्य हो जाती है तो जिन गौतम ने क्रोध में आकर के शाप दे दिया था कि आप सफल हो जाओ, का वही गौतम जो है का बड़े आनंद से बड़े स्वागत पूर्वक अहिल्या को लेने के लिए चले आते हैं, और अंत में अहिल्या और गौतम दोनों गणपति लोग आनंद भरे। तो भगवान राम और सीता के विवाह के पहले अहिल्या और गौतम का मिलन जीवन में अपेक्षित, और उसी प्रकार से भगवान राम के सिंहासनासीन होने से पहले कहीं सुग्रीव और विभीषण की यात्रा में, जैसा कि आप दोनों सुनते रहे हैं, महाराज की दशरथ को उतावले हो रहे थे। अब राम के सिंहासन पर बैठने में विलंब नहीं होना चाहिए, लेकिन उस उतावलेपन में भूल गए कि जब तक कब पूरी तरह से समाज परिवर्तित नहीं होता, कब बाहर और भीतर जब तक पूरी तरह से समाज में बदलाव न आ जाए, तब तक केवल सोने के सिंहासन पर श्री राम को बैठा देने मात्र से राम राज्य की स्थापना नहीं। इसका अभिप्राय है अयोध्या के नागरिक तो ये मनौती मांग रहे थे, ये प्रार्थना कर रहे थे, उनके मन में सोने के सिंहासन की कल्पना आती थी, और सोने के सिंहासन की कल्पना आकर के वे बड़े आपस में बातचीत करते हुए कहते हैं, कनक का सिंहासन सिंह समेता बैठे राम पूर्ण चित्त चेता। सोने के सिंहासन पर राम सीता के साथ बैठे और राम राज्य का संचालन करें। तो सोने का सिंहासन तो बाह्य प्रतीक है, वस्तुतः राम राज्य के लिए बाहरी सिंहासन पर ही नहीं, हमारे हृदय के सिंहासन पर जब तक श्री राम नहीं गए, और वो स्वर्ण सिंहासन इस सोने का बना हुआ ना, जिस सोने के सिंहासन पर भगवान राम हृदय में बैठेंगे, कल वो सोने का सिंहासन जो है कल वो सोना कौन था। तो गौतम जी ने इसका प्रतीक चुनते हुए कहा, कनकम बाण चरण जीव बाहे तीन प्रियतम पद प्रेम निभाए। तो जैसे सोने को अग्नि में डालने पर उसकी चमक और बढ़ जाती है, कभी किसी प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में भी जिसका प्रेम और उज्जवल होता जाता है, उसी का प्रेम सच्चा खरा सोना। और इसी प्रेम स्वर्ण के द्वारा हृदय के सिंहासन पर जब श्री राम आसीन हो गए, और आसीन होने की जो क्रमिक परंपरा है, वो स्वामी जी ने इसमें एक साहित्यिक कल्पना भी की। सिंहासन शब्द का अगर अलग अलग शब्दों को अलग करके अर्थ करें तो सिंहासन का अर्थ है कि सिंह का आसन, और सिंह का आसन का अभिप्राय है ये सिंह कौन है, जिसको आसन पर बैठाना, और ये श्री राम को सिंहासन पर बैठाया गया, इसका अभिप्राय क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। इसका प्रारंभ किया गया था जब जिस समय महर्षि विश्वामित्र के साथ भगवान श्री राम पहली बार राक्षसों का वध करने के लिए चले, तो वध करने के लिए जो ही रास्ता प्रारंभ करते हैं, गोस्वामी जी ने भगवान राम को एक उपाधि दी, और उपाधि क्या दी, ये भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चल रहे हैं। गोस्वामी जी से पूछा गया कौन है, उन्होंने कहा पुरुष सिंह दो भी, ये दोनों सिंह जा रहे। तो राजपाट अति गणेश सिंह के रूप में हुआ। इसकी प्रतीकात्मक व्याख्या ये है
कि माना यह जाता है कि हाथी बड़ा शक्तिशाली है, बड़ा विशाल है, लेकिन उस हाथी को पराजित करने को और मिटाने की क्षमता अगर किसी में है तो उसी में। तो हम लोगों का जो अंतःकरण है वो भी बल के रूप में है, और उस बल में बड़े बड़े हाथी घूम रहे हैं। और बड़े बड़े हाथी कौन से? भगवान राम ने जब रावण का वध कर दिया तो भगवान शंकर स्तुति करने के लिए आए, और भगवान शंकर स्तुति करने के लिए आए तो भगवान राम से उन्होंने कहा कि महाराज आप मेरे हृदय में रहिए। तो भगवान राम ने विरोध किया, मेरे पिता की आज्ञा से मैं राज्य में तो रह नहीं सकता, मैं तो बनवासी हूँ, तो आपके हृदय में कैसे हूँ? तो वो शंकर जी ने कहा मेरा हृदय में जंगल है और उसमें बड़े बड़े हाथी घूम रहे, तो आप तो बनवासी नहीं है, आकर के अपने सिंहासन को प्रमाणित कीजिए। क्या बोले? काम क्रोध मद मद पंचानन, काम क्रोध मद लोभ आप नहीं हाथी, और आप क्या करें? बोले बसन निरंतर आप पंचानन है, आप सिंह के समान आकर के हमारे के लिए दुर्गुण विचार हाथियों की तरह तो चाहे उन्मत्त होकर के हमारे अंतःकरण में घूम रहे हैं, इनका विनाश कीजिए। तो श्री राम के चरित्र में जो प्रारंभ होता है उनके चरित्र का, वो सिंहत्व से प्रारंभ होता है, और वो निरंतर क्रमशः तब बुराइयों को मिटाते हुए तो ये अंत में आकर के जब भगवान राम सिंहासन पर बैठते हैं, तो ये जिसमें महाराज जनक के पास से दूध पत्र लेकर के आए तो दशरथ जी ने पूछ दिया भूतों से, मेरे पुत्रों को जनक ने कैसे पहचान लिया? तो उन्होंने कहा कि महाराज आपके पुत्रों को पहचानवाना जरूर पड़ता है। क्यों? कब पूछा तो जो गलत समय तिहारे पुरुष सिंह पूर्ण लिया है, महाराज वो सिंह है, सिंह का परिचय देने के लिए कोई पर्चा बतवाने की आवश्यकता नहीं है, तो कोई परिचय नहीं कराता, सिंह को अपने शौर्य से परिचय देता है। और श्री रामचंद्र जो है अपने पराक्रम से महावीर स्वामी का वध करते हुए अपने सिंहत्व को सिद्ध करते हैं। और इस यात्रा में क्रमिक रूप से जो अभी मैं आपके सामने बात कर रहा था, भगवान श्री रामचंद्र पहले सिंह के सिंहासन पर बाण को हटा करके सुग्रीव को बैठाते, और फिर उसके पश्चात भगवान राम लंका के सिंहासन पर विभीषण को बैठाते हैं, और तब सबसे अंत में आकर के अयोध्या के सिंहासन पर स्वयं बैठते हैं। तो बाण को हटा करके सुग्रीव को सिंहासन पर बैठाने का तात्पर्य क्या है? इसका क्या है? बाण तो पुण्यात्मा है, क्या अंतःकरण में पुण्य का राज्य नहीं होना चाहिए? हमारे अंतःकरण के आसन पर अगर बैठ करके बाण शासन करे, इंद्र शासन करे, पुण्य शासन करे, तो उसमें बुराई क्या है? नहीं भाई, अंतःकरण में बाण के स्थान पर सुग्रीव के राज्य की अपेक्षा, ये जब बदलंग दृष्टि से विचार करके देखें तो बड़ी बात अटपटी सी प्रतीत होती है, विचित्र सी लगती है। का अगर सबसे बड़ा कोई योद्धा है, सबसे शक्तिशाली कोई अगर योद्धा है तो बाण के लिए कहा जा सकता है कि जीवन में जो कभी पराजित नहीं हुआ और जिसने कभी भी चुनौती देने पर लड़ना अस्वीकार नहीं किया, वो बाण महानतम योद्धा। और उनकी तुलना में अगर सुग्रीव को देखें तो सुग्रीव ठीक उल्टे, बाण यदि कभी भागता नहीं तो सुग्रीव जीवन भर भागते दिखाई दे रहे हैं। सुग्रीव के चरित्र में जहां पर देखें ऐसा लगता है कि लड़ने के अवसर पर भी वे भाग करके ही अपने प्राण बचाते। उन्होंने जो अपनी आत्मकथा भगवान राम को सुनाई, उस आत्मकथा में कब उनके भगोड़ेपन का ही तो वर्णन का, बाण को मायावी ने चुनौती दिया तो बाणी ने चुनौती स्वीकार कर दिया और यही करने के लिए साथ में लग गए, लेकिन जहाँ लड़ने का अवसर आया गुफा के बाहर खड़े रह गए और बाणी ने कहा तुम बाहर खड़े होकर के मेरी प्रतीक्षा करना, तो बाहर खड़े हो गए और बाणी भीतर लड़ने के लिए। और 1 महीने के बाद जब रक्त की धारा गुफा से निकली तो सुग्रीव ने अपना संस्मरण भगवान राम से सुनाते हुए कहा कि महाराज उस रक्त को देख करके मुझे लगा ये तो मेरे भाई का रक्त जो है वही बह करके आ रहा। तुम्हारे मन पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या तुमने ये सोचा कि बाण को जिसने मारा है का ऊपर हम प्रहार करें, उस पर विजय प्राप्त करें? तुरंत सुग्रीव ने कहा नहीं महाराज, मैंने तो सीधा सीधा विचार कर लिया। क्या बोले बाण हाथे से मुझे मारी जाए,
जिसने बाली को मार डाला उसको मुझे मार ही डालेगा, इसलिए लड़ना उड़ना ठीक नहीं। क्या किया, वही शिला देवी पर चले पड़ा, तुरंत मैंने गुफा के ऊपर पर्वत का टुकड़ा रख दिया और वहां से मैं भाग खड़ा हुआ और आकर के बैठ गए कुछ समय के लिए सिंहासन पर। लेकिन बाली ने जिस समय सिंहासन पर आकर के देखा कि सुग्रीव बैठा हुआ है, हरि लीने सर्वस अरुणारी, बाली ने सुग्रीव की पत्नी और राज्य सब छीन लिया। भगवान ने पूछा तुमने क्या किया? उन्होंने कहा महाराज हरि लीने से सर्वस अरुणारी और काके भय रघुवीर कृपाला सकल भूमंडल फिरो बिहार, मैं तुम्हारे घर छोड़ के नहीं भाग गया। और ये इतने भागने के प्रेमी है कि भगवान राम को देख करके भी इन्होंने योजना नहीं बनाई। हनुमान जी से कहा कि जरा वहां से जाके बता दीजिए कहीं बाली ने भेजा तो नहीं मार सके, आप क्या करेंगे? बोले बच्चे बाली नहीं कर बहरा भागो तुरंत नहीं रहता, मैं यहाँ से नहीं भागता हूँ। इसीलिए भगवान राम के सामने समस्या आ गई। सुग्रीव के चरित्र में भय और भागना ये दो वृत्ति है, और बाण के चरित्र में निर्भयता और अधिक रह करके युद्ध करना दो वृत्ति है। तो भगवान श्री राघवेंद्र ने जब लक्ष्मण को, जब सुग्रीव को अंत में बाण का वध करके सिंहासन पर बैठा दिया और सुग्रीव भी भगवान राम को भूल गए, तो भगवान श्री राघवेंद्र ने पहले तो ये कहा कि मैंने जिस बाण से बाली का वध किया था उसी बाण से सुग्रीव का वध भी करेंगे। लेकिन जब लक्ष्मण जी ने ये कहा कि आप ये आज्ञा मुझे दीजिए, तो भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा कि मारना नहीं है, तब क्या करना है? बोले वो बड़ा डरपोक है, डर के मारे ही भक्त बना था, डर मिट गया तो मुझे भी भूल गया, जरा सा डर पैदा कर दे। लक्ष्मण जी ने कहा मैं अभी डराता हूं, तो भगवान घबरा गए। बोले लक्ष्मण एक सावधान रहना, जितना डरपोक है इतने भगवान, तो तुम्हें एक ध्यान रखना चाहिए। क्या? बोले तब अनुजय समझावा रघुपति करुणा की भय दिखाई, लेकिन लड़ा भगाना नहीं उसको भाई, ऐसा डर न दिखाना कि वो भाग खड़ा हो, कभी लोग मेरे पास आ जाए, ये तुम ध्यान रखना। इसमें निहित तात्पर्य क्या है? सचमुच लक्ष्मण जी डरा करके सुग्रीव को भगवान राम के पास ले आते। भगवान राम ने लक्ष्मण से यही कहा कि संसार से डर करके मेरे पास आया तो डरना सार्थक हो गया, और मुझसे डर करके अगर संसार की ओर चला गया तो इससे बढ़ करके डर का कोई उपयोग नहीं हो सकता है। इसलिए लक्ष्मण तुम तो जीवों के आचार्य हो, तुम ऐसा डराना कि मेरे पास पुनः लौटाओ। तो इस दृष्टि से विचार करके देखें तो ऐसा लगता है कि सुग्रीव में भय और भागने की वृत्ति है, यद्यपि भगवान राम से इस दृष्टि से नहीं है। जब सुग्रीव की आत्मकथा भगवान राम ने सुनी, लक्ष्मण जी तो यही सुनते रहे कि कितना बड़ा डरपोक और भगोड़ा है, पर लक्ष्मण जी ने भगवान राम से पूछा एकांत में कि महाराज सुग्रीव की आत्मकथा सुनकर के आपको कैसा लगा? तो भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा कि यह सुग्रीव जो है बड़ा सरल हृदय था, पूरी कथा कितनी सरलता से सुना दिया, इससे भक्त बनने योग्य तो यही है। जिसका नवम सरल सरसल छल जीना मम भरो चाहिए हरसल जीना, जिसके अंतःकरण में निष्कपट वृत्ति है, वो अपनी पराजय को, अपनी दुर्बलता को छिपा भी तो सकता था, पर अपनी पराजय और अपनी दुर्बलता को छिपाने की चेष्टा नहीं। सुग्रीव के चरित्र में विचार करके देखे तो नौका भक्ति में से का 8 प्रकार की भक्ति का अभाव, लेकिन प्रथम भक्ति संकल्प पर संज्ञा के रूप में जो पहली भक्ति है का भगवान जी जैसे संत का संग उन्हें प्राप्त है। तो इसका अभिप्राय क्या? एक और बाल का चरित्र है जहां पर पुण्य निर्भयता और बल का दुरुपयोग, और दूसरी ओर सुग्रीव का चरित्र है, इसका अभिप्राय कि हमारे जीवन की निर्भयता, हमारे जीवन की वीरता, हमारे जीवन का पुण्य अगर हमें भगवान से विमुख बना दे और व्यक्ति अहंकार से ग्रस्त हो जाए, और ऐसा व्यक्ति ये समझता हूं कि अपने पुण्य और अभिमान के, अपने पुण्याभिमान के द्वारा हम अपने अंतर जगत में पूर्ण शांति प्राप्त कर सकते हैं, तो ये संभव नहीं। तो उसके स्थान पर तुलनात्मक रूप से अगर विचार करके देखें तो सुग्रीव का चरित्र है, तब सुग्रीव के चरित्र में भय और भागने की वृत्ति है। पर भक्ति शास्त्र की विशेषता क्या है? निर्भयता और बल का दुरुपयोग है बाली के चरित्र में, और भय और भागने की वृत्ति का सदुपयोग जो है, तब भय और भागने की वृत्ति का सदुपयोग है सुग्रीव के चरित्र में। ये भक्ति शास्त्र की विलक्षणता है, भक्ति की ये विलक्षण मान्यता है कि भक्त जो है का मनुष्य के अंतःकरण में जितनी भी वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को अंत में वृत्तियों की सार्थकता यह है कि वो वृत्ति कैसी है।
कहो वृत्ति अंत में हमें कहाँ पहुंचाती है, महत्व तो इस बात का है। तो ये जो हमारे अंतःकरण की वृत्ति है, कभी किधर ले जाए। हमारी महानतम संत है और महानतम संत ने इसी भय और भागने की वृत्ति को भगवान की दिशा में मोड़ दिया। तब भागने वाले का इसीलिए उन्होंने तो भगवान श्री राम से बड़ा मीठा विरोध किया। सुग्रीव का परिचय देते हुए कहा कि भगवान राम से कहने लगे, महाराज पर्वत पर बंदरों के राजा रहते हैं, आप चल करके उनसे मित्रता कीजिए। भगवान राम कह सकते हैं कि ये तो बड़ी अनोखी बात सुनने गई, तो मुझसे कह रहे हैं वो चल करके मित्रता कीजिए, तुम सुग्रीव को क्यों नहीं बुला रहे? हनुमान जी ने सुग्रीव को नहीं बुलाया, भगवान राम को ले गए। हनुमान जी का उत्तर यह था कि महाराज वो बेचारा भागते भागते इतना थक गया है, यह एक पग भी चढ़ने योग्य नहीं है, अब तो आप ही इसके पास चले और साबित कर दिया। बोले जिसमें थकान आ गई, असमर्थता की अनुभूति आ गई, भागते भागते वाले जो कुछ अपनी क्षमता है कब उसका प्रयोग करते करते जिस समय व्यक्ति ऐसा अनुभव करने लगे कि हम असमर्थ, तो साबित कर दिया कि भाई बुद्धि का सदुपयोग ज्ञान है और कर्म का सदुपयोग जो है वो धर्म है। लेकिन भक्ति क्या है, शरणागति क्या है, वो असमर्थता का जो सदुपयोग है ये हम अपनी असमर्थता को जान लें, अपनी थकान को जान लें और संत का आश्रय लेकर के हम भगवान को पाने की चेष्टा करें, तब उसका परिणाम होता है कि भगवान का स्वयं अपनी ओर से चल करे। जो समर्थ होता है भगवान कहते हैं तुम मेरे पास आओ, और जो असमर्थ होता है संत भगवान से कहते हैं आप उसके पास चलिए। समर्थ चल करके भगवान के पास आता है और असमर्थ के पास भगवान चल करके जाते हैं। यह असमर्थता का एक बड़ा विचित्र लाभ, और यही लाभ जो है सुग्रीव को प्राप्त होता है। सुग्रीव को भगवान शरण में स्वीकार करते हैं और शरण में स्वीकार करने के बाद अब इन वृत्तियों को मोड़ने की सुग्रीव के चरित्र में का भगवान श्री राघवेंद्र का भगवान के द्वारा एक और अगर बैठक से देखें तो प्रश्न ये आ सकता है सामने कि भगवान ने बाली पर प्रहार किया या बाली के सिंहासन पर सुग्रीव को बैठा दिया, तो इसका अर्थ है कि जीवन में पुण्य जो है वो निष्प्रयोजन है, धर्म निष्प्रयोजन है, पुण्य और धर्म की कोई सार्थकता नहीं। तो इसका उत्तर है कि नहीं, पुण्य और धर्म की सार्थकता है, बहुत बड़ी सार्थकता है, लेकिन पुण्य और धर्म की सार्थकता कब है ये महत्व की बात का। आगे चल करके लंका के युद्ध में भी इंद्र का एक दूसरा रूप सामने आता, और इंद्र का दूसरा रूप क्या कि जब रावण से लड़ने के लिए भगवान श्री राम प्रस्तुत हुए तो भगवान श्री राघवेंद्र के पास रथ नहीं है और वो पैदल चल करके रावण से युद्ध करने के लिए प्रस्तुत है। दूसरी ओर रावण रथ पर बैठा हुआ है। इस दृश्य को देख करके विभीषण से नहीं आ जाता है और वे भगवान राम से पूछते हैं, नाथ न रथ नहीं तन पद प्राणा यही जीता में स्वरूप बलवाना। महाराज आप रथ नहीं है, आप रावण पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे? वहां पर भगवान राम का वास्तविक रथ धर्म का रथ। और फिर दूसरा संकेत ये आता है कि एक दिन भगवान रावण का जो युद्ध हुआ वो तो उसी तरह हुआ, पर जब दूसरा दिन आया तो इंद्र ने अपने सारथी मातई से कहा कि रथ ले जाओ, और जब मातई स्वर्ग से रथ लेकर के आया तो उसी रथ पर बैठ करके भगवान राम ने रावण से युद्ध किया। तो दोनों बातें बड़ी विचित्र लगती है। क्या अगर इंद्र को रथ भेज रहा था तो भले मानो एक दिन पहले भेज देता। विभीषण बेचारे जो इतने व्याकुल हुए वो इतने व्याकुल न होते, एक दिन डाक भेजने का तात्पर्य क्या? और जब भगवान राम को रथ की आवश्यकता नहीं थी तो भगवान राम दूसरे दिन इंद्र का रथ लौटा देते, इन्हें तुमने पहले दिन से नहीं भेजा तो अपना रथ ले जाओ, मुझे आवश्यकता नहीं। पर विचित्र बात, इंद्र ने पहले दिन भेजा नहीं और दूसरे दिन जब इंद्र ने भेजा तो भगवान ने उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं किया। इसका तात्पर्य है इंद्र भी कहीं का पद मिलता है जिसमें सर्वाधिक पुण्य होता है, वो पुण्य के प्रभाव के स्वरूप जो है इंद्र का पद प्राप्त होता है। तो वो इंद्र का पद जो है पुण्य का प्रतीक। इंद्र ने रथ नहीं भेजा, इंद्र का रथ मानो ये धर्म रथ का ही प्रतीक, सद्गुणों का ही रथ है, सत्कर्म का ही रथ है जो इंद्र के पास विद्यमान। पर इंद्र के मन में बात क्या आई कि अगर श्री राम को रथ की आवश्यकता है तो कम से कम मेरे पास कहलाने दो, ये अपना रथ भेज दो। अपना रथ भेजने के लिए उन्होंने संदेश तो नहीं भेजा, तो मैं क्यों भेजूं? किसी देवता ने कहा कि महाराज कोई जरूरी है कि आपके पास संदेश भेजे,
तो इंद्र का तर्क ये था कि अगर गंगा पार करने के लिए केवट से नाव मांग सकते थे तो लड़ने के लिए मुझसे रथ नहीं मांग सकते। जब मैं केवट से भी जरा जीता, केवट से इतनी मनौती करके चेष्टा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि रथ दे दो, नाव बढ़ाओ, मुझे पार उतार दो। जब केवट को इतना महत्व देते हैं तो मुझे इतना महत्व क्यों नहीं देते? सचमुच इंद्र की ये बात, इसका अभिप्राय केवट और इंद्र में भेद क्या? केवट का अंतःकरण भक्ति परिपूर्ण, उसके अंतःकरण में कहो जिस बल पर खड़ा है और भगवान राम जब उससे कहते हैं कि तुम मुझे पार कर दो, तो उसके पीछे उसका एक ही सूत्र था। यह वो जानता था कि भगवान के सामने इस नदी को पार करने की कोई समस्या नहीं। उसे ये पता था कि ये भगवान कौन है। वो ये जानता था कि सारे ब्रह्मांड को नाश देने वाले। फिर भी जब केवट ने अपनी मनमानी की तो उसके लिए एक सूत्र भगवान से दे दिया। भगवान से कहा मैं नाव दे दिया हूँ, और भगवान ने कहा तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तो बोले बिल्कुल नहीं। क्यों? बोले पहले तुम्हारा धर्म में जान, महाराज मैं आपका धर्म जान गया हूँ, और आपका धर्म जान गया हूँ मैंने। केवट का तात्पर्य है आपके स्वभाव का भेद मैंने जान लिया। क्या? बोले आप नदी पार करने के लिए नहीं आए हैं, आप मेरे पुरखों को पार करने के लिए और मुझे महत्व देने के लिए आए हैं। और यदि आपके इस रूप को मैंने जान लिया तो फिर आप कृपा के द्वारा ही ऐसी स्थिति में जो भी मैं कहूंगा उसे स्वीकार करेंगे, कि इसमें मुझे रंच मात्र संदेह नहीं। इंद्र की बात, इंद्र के अंतःकरण में अभिमान, जहां पुण्य होता है, जहां सत्कर्म होता है, वहां पर बहुधा व्यक्ति के जीवन में अहंकार की वृत्ति होती है श्रेष्ठता की। और पुण्यात्मा और धर्मात्मा के मन में ये बड़ी वृत्ति रहती है कि दूसरे हमारा सत्कार करे, दूसरे हमें महत्व दे। पर भगवान श्री राघवेंद्र ने जब रथ नहीं मंगाया तो उसका अभिप्राय कि भगवान को अपनी विजय के लिए इंद्र के रथ की आवश्यकता तो है नहीं।